बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो सूरत हाल इस वक्त नाज़रीन चल रही है उस पर हम न्यूज़ नाइट की खुसूसी ट्रांसमिशन के साथ हाज़िर खिदमत हैं। और आज जो हमारी ट्रांसमिशन है उसमें हम आपको दो मुख्तलिफ़ हिस्सों में, एक तो हम अभी करंट अफेयर्स पर आपको अपडेट करने जा रहे हैं, लेकिन इसके बाद हम 8 बजे जब आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे तो आज जो कुछ कोर कमांडर हाउस जो है और जिना हाउस जो है उसमें जो कुछ हुआ और जिस तरह उसको जलाया गया उसके हवाले से खुसूसी तफसीलात हम आपके साथ शेयर करेंगे और आपको दिखाएंगे कि वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने जिस तरह हमला किया और हमला करने के बाद वहाँ पर जिस तरह लूट मार की गई, जिस तरह वहाँ पर जलाओ और घेराव किया गया और जिस तरह वहाँ पर आग लगाई गई, वो बहुत ही शर्मनाक किस्म के वाक़यात हैं। और इसमें बहुत ही अफसोस की बात है कि कोर कमांडर हाउस में जो मस्जिद थी, मैं आपको बता रहा हूँ कि उस मस्जिद को भी नहीं बख्शा गया, मस्जिद में भी आग लगाई गई, उसके शीशे भी तोड़े गए, उसके पंखे भी हमें टेढ़े मिले। इस हवाले से बहुत ही एक्सक्लूसिव फुटेज और तफसीलात जो है हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन इसके साथ ही इस वक्त तक जो सूरत हाल है वो वाक़ई होती चली जा रही है। आज भी अगर आप लाहौर कैंट का दौरा करें तो अगर उस इलाके में आप जाएँ तो आपको ऐसे लगेगा कि जैसे इस इलाके में दुश्मन की किसी फ़ौज ने हमला कर दिया हो। वो इलाका पूरे का पूरा, ख़ास तौर पे वो सड़क जो एयरपोर्ट की तरफ जाती है और जिसके ऊपर आपको CST मिलता है, आप CST चले जाएँ, वहाँ पर जिस तरह लूट मार की गई वो भी हमने आपको दिखाया कि वो पूरे का पूरा जो स्टोर था उसमें से मोबाइल फ़ोन से लेकर मेडिसन तक हर चीज़ वहाँ से लूट ली गई। अब उससे हम आगे बढ़ें तो कोर कमांडर हाउस जो था और जिसको हम जिना हाउस कहते हैं, वहाँ पर जो सूरत हाल बनी वो बहुत ही अफसोसनाक किस्म की थी। और इस हवाले से ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसकी क़यादत ला तल्की का इजहार कर रही है और ये कह रहे हैं कि हमने एहतजाज की कॉल ज़रूर दी थी लेकिन तोड़ फोड़ करने वालों से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। बात सिर्फ कोर कमांडर हाउस तक महदूद नहीं रही बल्कि ये मामला पूरे शहर में फैल गए और जो हमारे पास इतलात रातगीर तक पहुंचती रहीं उनमें अस्करी टावर भी शामिल था जिसको आग लगाई गई और फिर उसके साथ साथ मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी सेक्रेटेरिएट पर भी हमला कर दिया गया और वहाँ पर भी आग लगा दी गई। इसके साथ ही मुख्तलिफ़ जो सियासी रहनुमा हैं उनकी शिकायत ये हैं कि उनके घरों पर भी हमले हुए हैं। सिर्फ लाहौर नहीं बल्कि लाहौर से बाहर भी फैसलाबाद में राना सनाउल्लाह के घर पर हमला किया गया और बाकी जगहों पर भी ये शिकायत मौजूद है। ये सारा कुछ क्या होता रहा, इसका जवाज़ क्या है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको किस तरह जस्टिफाई कर सकती है। इसमें हमारी कोशिश ये थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज़्यादा से ज़्यादा उनके वर्कर्स को, उनके रहनुमाओं को नुमाइंदगी दी जाए, वो अपना मौक़िफ़ पेश कर सकें, क्योंकि इस वक्त आने वाले दिनों में मुझे ये लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किल दिन आने वाले हैं, उनके रहनुमाओं के लिए मुश्किल दिन आने वाले हैं। और ये जिस क्राइसिस का, जिस बहरान का शिकार हुई है ये पार्टी, ये आसानी से मुझे उससे निकलती हुई नज़र नहीं आ रही। इस वक्त सूरत हाल है क्या, क्योंकि आज जो संगीन सूरत हाल बनी है ज़्यादा वो इस वजह से बनी है कि यास्मीन राशिद साहिबा की वो वीडियो भी सामने आ गई है जिसमें उन्हें कहा जा रहा है कि हम सब कोर कमांडर हाउस जाना चाहते हैं और वहाँ पर एहतजाज करना चाहते हैं। तो आगे से कह रही हैं कि हम लोगों को जमा कर रहे हैं, हम वहाँ पर ही जाएंगे, हम लोगों को जमा करके वहाँ पर ले जाना चाह रहे हैं। इसके साथ ही आप इबाद फ़ारूक साहब की, इम्तियाज़ शेख की, हाफ़िज़ फ़रहत अब्बास की, इन तमाम की तफसीलात जो सामने आई हैं उनमें भी ये चीज़ वाज़ेह हो गई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ख़ुद अपने कारकुनों को वहाँ पर लेकर जा रही थी। लिहाजा रात जो दावा किया गया था तर्जमानों की तरफ से और कायदीन की तरफ से कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो कोर कमांडर हाउस पे, और जिसको ख़ास तौर पे जिना हाउस कहा जाता है, वो घर जिसे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने, बाबाए कौम ने हुकूमत को गिफ्ट किया था, तोहफ़ा किया था, उस घर को जिस तरह जलाया गया, मैंने कहा मैं आपकी उसकी तफसीलात तो मैं आपको अलहदा से बताऊँगा। लेकिन इसके बाद अब जवाज़ क्या है, क्या हमला नहीं किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने? और मुझे वहाँ पर सीनियर सहाफ़ी कह रहे थे कि हम इस पर ये समझते हैं कि शायद जो मजहबी इंतहा पसंद से उनसे भी आगे बढ़ के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने ये सब कुछ किया है। बड़ी
अहम जो है ये डेवलपमेंट है, सूरत हाल है। प्रोग्राम का आगाज़ हम यहाँ पर कर रहे हैं और मैं बहुत ही मशकूर हूँ हमारे साथ यहाँ पर जो शख्सियात मौजूद हैं। सबसे पहले काशिफ सलमान हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। आप सीनियर सहाफ़ी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तवील अरसे से कवर कर रहे हैं, जानते हैं सारा कुछ। बहुत बहुत शुक्रिया काशिफ हमें यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए। इसके साथ ही अवैस अहमद भट्टी साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। आप मारूफ कानूनदान हैं, इंसाफ प्लेटफॉर्म से आपका तल्लक है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है। वैसे आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए। वैसे मैं आपसे ही बात का आगाज़ कर लेता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन, एहतजाज आपका हक है, लेकिन जो कुछ लाहौर में हुआ, जिस तरह कोर कमांडर हाउस पे हमला किया गया, मैं आज वहाँ देख के आया हूँ। यकीन कीजिएगा कुछ नहीं बचा वहाँ पर। जिना हाउस में कुछ नहीं बचा, मस्जिद नहीं बची, क्वार्टर नहीं बचे, बाथरूम नहीं बचे, किचन नहीं बचा, कुछ नहीं बचा। वहाँ पर लूटमार हुई। फिर CST में जो कुछ हुआ, स्टोर को जिस तरह लूटा गया, फिर वहाँ पे लोगों की गाड़ियाँ जिस तरह जलाई गई। भट्टी साहब, ये तो बड़ा मुश्किल वक्त नहीं आ गया आपके लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जी मैं इन चीज़ों को कंडेम करता हूँ कि ये जो जिन लोगों ने भी तोड़ फोड़ की है, जिन लोगों ने ये जलाओ घराव किया है, ये हम में से नहीं है। देखिए किन में से नहीं है? ये चीज़ें कल गलत की गई कि कल PTI को और इदारों को लड़ाने की पूरी कोशिश की गई, जो कि मैं बड़ा क्लियर कह देता हूँ कि हमारा कोई PTI का दोस्त ऐसा नहीं है। हम लोग तो आज से नहीं, हम लोग कई डेज से, कई महीनों से, बल्कि 1 साल होने को है रिजीम चेंज जब से हुई, हम लोग तो अपने पूरे अमन एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। और आपने भी देखा हमारी रैलीज हुई, बड़ी पुरअमन रैलीज हुई। देखिए कोई एहतजाज पुरअमन नहीं रहा। आपका इस्लामाबाद का एहतजाज जो था, देखिए वहाँ से जो वीडियोस आई थी, देखिए आप मुश्किल में फंस चुके हैं। आपकी तरदीद, आपके कायदीन की तरदीद, आप भाई हैं, आप दोस्त हैं। मेरा ख्याल है ये वक्त है कि अपनी गलती को तस्लीम कर लिया जाए। देखिए आप नहीं थे, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं थी, तो कौन थी वहां पर? पीपल्स पार्टी थी या मुस्लिम लीग नून? देखिए जब आप एक इलीगल एक्ट होगा, जब एक रेंजर्स या पुलिस, जबकि प्रेसिडेंट भी मौजूद हैं कि आप कोर्ट प्रेमिसेस से किसी बंदे को अरेस्ट नहीं कर सकते, इलीगल एक्ट होगा, नहीं कर सकते, उसका रिएक्शन आता है। देखिए नहीं सर, नहीं आता सर। देखिए नहीं बिल्कुल आता है सर। मुझे बताएं, यहाँ पर आसिफ जरदारी अरेस्ट हुए, आसिफ जरदारी अरेस्ट हुए, पाकिस्तान की तारीख के तवील तरीन वो कैदी रहे। यहाँ पर मियां नवाज शरीफ अपनी बेटी के साथ यहाँ पर आकर अरेस्ट हो गए। सर कौन सा रिएक्शन आ गया था? नजम भाई कौन सा रिएक्शन? चीजों को गलत साइड में लेके जाए। आप जब इन चीजों का, तीनों का कंपैरिजन करेंगे ना, मियां नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और इमरान खान का, क्या आपको कंपैरिजन में नजर आएगा अवाम की मोहब्बत। अवाम सर, अवाम मैं लानत भेजता हूं सर, अवाम की ऐसी मोहब्बत के ऊपर जिसमें आप सर, जिसमें आप आग लगा दें। ये गलत बात कर रहे हैं। CSD जाके लूट लें। सर क्यों सर वर्ड आप कह रहे हैं? सर क्यों सर, जिसमें आप बिल्कुल मेरे रियासती इदारों पर आग लगाएंगे? सर ये कौन सी अवाम की मोहब्बत है? इस चीज पे एक्सक्यूज करना चाहिए। क्यों एक्सक्यूज करना चाहिए? ये जो वर्ड आपने यूज किया करना चाहिए सर, आपने ये जो वर्ड आपने यूज लानत का किया, आपको उन बंदों को भी लानत भेजनी चाहिए। जिन लोगों ने कल एक इल्लीगल एक्ट किया, कौन सा इल्लीगल एक्ट? अरेस्ट किया, कौन सा इल्लीगल? सर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डिसीजन आ गया सर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डिसीजन, सर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डिसीजन आ गया सर। देखिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डिसीजन आ गया उसके ऊपर। हम लोग कल भी कोर्ट्स को मानते थे, आज भी मानते रहेंगे। ये इदारे हमारे हैं, सर नहीं है आपके, बिल्कुल हमारे हैं सर, आपके नहीं है, बिल्कुल हमारे हैं सर, आपके नहीं है। कानून का एहतराम करते हैं सर, आप कानून का एहतराम नहीं करते। आप मुझे बताइए कौन सी एक डेट है, ये कोई एक पेशी है जिसपे खान साहब किस तरह के सर पेट्रोल बमों से हमले किए आपने, उसके बाद वो अदालतों में पहुंचे सर, उससे पहले सर आपको सर जो वाकया भूल गया सर, आपने जिस तरह मॉडल टाउन का वाकया भूल गया? कौन सा वाकया सर? राना सनाउल्लाह ने किया था। आपको पेट्रोल बम याद आ गए? लोग जस्टिफाई हो गया। लोगों के घर तबाह हुए हैं, अवैस साहब, कैजुअलिटीज हुई हैं सर। अवैस साहब जी, आप मुझे ये बताएं, सानिया मॉडल टाउन जो है वो आपके कैंट पर हमले का, स्क्री टावर पर हमले पर, मुस्लिम लीग नून के दफ्तर पे हमले का और लोगों के घरों पे हमले का जवाब है? देखिए मैंने पहले कहा कैंटोनमेंट के अंदर जो लोग गए हैं, मैं कंडेम करता हूं, मैं एज ए PTI वर्कर उनको कंडेम करता हूं। हमारा कोई ऐसा नहीं है। देखिए तो सारे बंदे वहां पे थे सर, आपके खान साहब बिल्कुल नहीं पता, बिल्कुल नहीं। आपके ये अवाम का जज्बा था, ये अवाम की मोहब्बत थी खान के साथ।
अवाम बाहर निकली है और अपने गमो गुस्सा उनका था। सर कौन सा, किस चीज का गमो गुस्सा? सर इससे पहले वजीर आजम गिरफ्तार नहीं होते रहे? इमरान खान कोई मुनफरद गिरफ्तार हो गए? होते रहे। अगर एक साइड इमरान खान को मुनफरद गिरफ्तार हुए। पॉपुलैरिटी इमरान खान, सर पॉपुलैरिटी का क्या मतलब हुआ? सर 60 अरब का टीका लगा दिया उन्होंने, 6 अरब वो कमा के ले गए अपनी बेगम के। सर 6 अरब कमा के ले गए। सर 6 अरब की जमीन ले गए सर, जिसकी बात करते हैं जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में जमा है। सर सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में जमा करने की कीमत ली उन्होंने। देखिए नहीं, आप वकील हैं, बिल्कुल नहीं। हाँ जब एक स्टेज पे होता है, इंक्वायरी स्टेज पे केस था, आपने उसको अपग्रेड करके, पता भी नहीं किसी को, रातों रात इसलिए अपग्रेड किया कि इमरान खान साहब, क्योंकि इमरान खान साहब वहां पर जा नहीं रहे थे, वहां पर जाकर किसी चीज की वजाहत नहीं कर रहे थे, उसने अपग्रेड होना ही था क्योंकि इमरान खान साहब के खिलाफ ये सारे के सारा डॉक्यूमेंटेड है। उन्होंने वो खुद, उनकी एहलिया बुशरा बीबी और उसके साथ साथ फराह गोगी, ये सब उसके हिस्सेदार हैं सर उस जमीन के। भाई ये तारीख लिखी जा रही है, जो रिश्वत में ली गई, ये तारीख लिखी जा रही है कि जो आज हो रहा है इस कौम के साथ कि 190 मिलियन जिसकी बात करते हैं वो कोर्ट के अकाउंट में जमा है। सर 190 मिलियन बात सुन ले, कौमी खजाने में। सर मुझे बताइए, यूनिवर्सिटी जिसमें इस्लामी स्कॉलर बनेंगे, कौन सा सर? जामिया ज़हरा के लोग पढ़ा रहे हैं सर 38 स्टूडेंट ने होते सर जी। देखिए अभी तो स्टार्ट हुई यूनिवर्सिटी, उसने इंशाल्लाह इस्लामिक यूनिवर्सिटी बनना है और यार एक अच्छा स्टेप लिया गया, इस्लामिक स्कॉलर जहां से निकलेंगे। सर मुझे पे आज़म उमर फारूक की, हजरत अली रज़ा अल्लाह तआला अन्हु की जो उनकी टीचिंग थी। सर मुझे एक बात बताएं, प्लीज। ये जो कैंट, लाहौर कैंट में गया, आप उसकी मजम्मत करते हैं, ये गए कौन थे? और देखिए मैं कह रहा हूं अवाम का जब एक मॉब होता है, मॉब को कैसे रोक सकते हो? हमें खुद रोकना चाहिए, हमें मिनहसुल कौम इन चीजों पे देखना है। इंस्टीट्यूट है हमारा आर्मी, देखिए सर आपकी लीडरशिप लेके गई है, यास्मीन राशिद वहां पे लेके गई हैं। देखिए मैं इन ऑडियोज पे बिलीव नहीं करता, ये डीप फेक पे मैं बिलीव नहीं करता, इन चीजों पे ये होती रहती है, ये पहले भी होती है, ये क्या क्या डीप फेक के। चले आप कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि मासूम है जी, हम बिल्कुल मासूम है, कोई काम हमारा ऐसा नहीं है। सर आप जिस पार्टी को कवर करते हैं इतनी मासूम पार्टी है। अच्छा नजम साहब, मैं आपको एक चीज़ कहता हूँ बतौर सहाफ़ी भी और पाकिस्तानी भी, कि जब भी ऐसे वाक़यात होते हैं यही कहा जाता है कि जी ये लोग हमारे नहीं हैं। हर जमात कहती है जी हमारे नहीं, इसमें शरपसंद अनासर है। तो ये शरपसंद अनासर जब आते हैं तो आपके जो क़यादत होती है वो कहाँ पे होती है और इनको ऐसे रोकती क्यों नहीं है? कल के वाक़यात में ये देखने में आया कि ये कोई मुनज़्ज़म प्लान था कि हर जगह जहाँ हमने देखा वो अस्करी अदारों की तरफ ही गए। बात हम लाहौर की नहीं करते, लाहौर से बाहर भी हमने जहाँ देखा तो वो चले गए, वो जहाँ पे भी गए तो वो जितने जगह थी वो इन्हीं अदारों को टारगेट क्यों किया गया? क्या सारी अवाम की साइकी उस वक्त एक ही थी कि हमने इस तरफ ही जाना है? और बगैर की आदत के कैसे लीड कर सकते हैं आप? मॉब किस तरह एक ही तरफ जा सकता है? कोई मॉब कहेगा गवर्नर हाउस की तरफ मुंह कर लेते हैं, कोई कहेगा चीफ मिनिस्टर हाउस की तरफ चले जाते हैं, कोई कहेगा पंजाब असेंबली के बाहर चले जाते हैं। ये सब का रुख एक ही वक्त में कैंट की तरफ कैसे हो गया बगैर किसी की? अगर कोई आपको लीड नहीं कर रहा था तो क्या सारा मॉब इतना मुनज़्ज़म था? अगर इतना मुनज़्ज़म मॉब था तो ये तो कमाल की बात है जी कि कभी मॉब भी इतने मुनज़्ज़म होते हैं कि जो तैयार होके आए कि उनके पास डायरेक्शन हो कि उन्होंने किस तरफ जाना है और किस तरफ नहीं जाना। तो ये बात ऐसी नहीं है कि ऑफ कोर्स ये कहीं ना कहीं कोई हिकमत अमली तैयार थी कि अगर ऐसी कोई चीज़ होगी तो हमने किस तरह का जो है वो रद्द अमल देना है। तरीके इंसाफ के बिल्कुल तो अफजात हो सकते हैं, जायज़ भी हो सकते हैं, गिरफ्तारी पे भी हो सकते हैं, उनको लोगों से एतराज़ भी हो सकते हैं, और लेकिन जिस तरह का रद्द अमल आया वो कोई इस लिहाज से अच्छा नहीं है और अफसोसनाक है कि जिन अदारों की हम बात करते हैं, अगर किसी शख्सियत से भी आपको इख्तलाफ है तो हमने माजी में भी देखा कि लोगों ने नाम किसी के ले लिए लेकिन कहा कि अदारों के साथ हमारी कोई लड़ाई नहीं है, किसी शख्सियत के साथ हो सकती है। जरदारी साहब का बयान भी रहा था कि 3 साल आते हैं, ईंट से ईंट बजाने वाली बात भी की, लेकिन वो फिर पाकिस्तान से बाहर चले गए, लेकिन अदारों के ऊपर हमला नहीं था। आपने अभी बात की शहबाज शरीफ साहब पूरा लाहौर फिर के चले गए लेकिन इस्तकबाल के लिए नहीं पहुंच सके थे, यानी आपने कहीं हमला नहीं किया, आप फिर के चले गए और वापस चले गए। आपको इस पे एहतजाज करना चाहिए, बिल्कुल आप अगर समझते हैं आपका हक है, आप बैठते पंजाब असेंबली के बाद, सेनेट के बाद कहीं पे बैठते और अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराते और पर अमन तरीके से, जिस तरह पहले भी आप लालक चौक बैठते रहे थे, आप लिबर्टी चौक में बैठते, लेकिन जिस तरह मैं ज़मान पार्क भी रहा और वो देखा कि जिस तरह वहाँ पे गाड़ियों को नजर आतिश किया गया, पुलिस की जानिब से भी फिर वाटर कैनन और वो जो है वहाँ पर
शेलिंग की गई, लेकिन आपने उसको नो गो एरिया बना दिया और उसका कंट्रोल संभाल लिया हुआ है। वासा के हमने देखे जो गाड़ियां उनसे खाली कराए हैं, उसके ऊपर कारकुन चढ़े हुए हैं, उन्होंने हाथों में डंडे पकड़े हुए हैं और फिर रहे हैं। और अब ये कोई नो गो एरियाज तो नहीं है। अब ये जितने भी सियासी जमातें हैं, अगर हम माजी के अंदर देखते हैं, आप ही के दौर के अंदर जो है, जब तरीके इंसाफ की हुकूमत भी थी, तो जब एक जमात जाना चाह रही थी तो आपने वो एक रेड लाइन जो है जिल्म के पास कर दी थी कि इसको क्रॉस नहीं कर सकते। तो जब रियासत सामने खड़ी होती है तो फिर लोग ही जो जमातें हैं वो उसका कोई सियासी हल ढूंढती हैं, बैठ के मुज़ाकरात पे बात हो सकती है। गिरफ्तारी के बाद भी ये बात हो सकती थी कि ठीक है आपने गिरफ्तार करना था, गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन हमारा आईनी हक ये बनता है, हमारे ये मुतालबात हैं, इस पे बात होनी चाहिए। तो कोई जो आपकी लीडरशिप है फर्स्ट सेकंड थर्ड, वो कहीं बैठती और आगे इसके ऊपर पूछते कि यार इसके ये हो सकते हैं। गिरफ्तारी का जो अंदाज अपनाया गया है, ठीक है, वो भी कोई इतना मुनासिब नहीं है जिस तरह उनको पीछे से पकड़ा गया। मुझे एक बात बताएं, लेकिन उन्हें भी गिरफ्तारी के लिए जब वारंट थे तो आपको चले जाना चाहिए था कि जी आप मुझे बाइज्जत तरीके सारी से। बात जो यहीं पे की जा रही है कि गिरफ्तारी जो है बिल्कुल नामुनासिब अंदाज में की गई। और मैं अवैस अमित भट्टी साहब वैसे यहाँ पर मौजूद है, कानूनदान है। वैसे पुलिस इसी तरह गिरफ्तार करती है, और किस तरह गिरफ्तार करती है? इसी तरह सियासी रहनुमा गिरफ्तार होते रहे हैं, गिरफ्तारियां देते रहे हैं। आप कहते हैं कि नहीं, इस तरह नहीं, गिरफ्तारी नहीं कर, क्या करते हैं? कोई फूलों की चादरें बिछाते, कोई ढोल शोर खैर जब रियासत आती है ऐसी आती है। हमने सॉरी काजी हुसैन अहमद को भी देखा कि उनकी जनाह कैब गिर गई थी, वाजपेयी आए जब एहतजाज कर रहे थे डंडे। हमने चीफ जस्टिस को भी देखा कि पुलिस वालों ने बालों से पकड़ा हुआ था जब उतर गए। जब आप सीट से उतर जाते हैं और रियासत के सामने खड़े होते हैं तो फिर रियासत तो ऐसे ही जो है रिएक्ट करती है। कोर्ट प्रेमिसेस के अंदर जो अरेस्ट है, इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट की बेशबहा प्रेसिडेंट जजमेंट्स मौजूद हैं जो आपको इनको रोकती हैं कि आप कोर्ट प्रेमिसेस में जब एक बंदा आ गया उसको अरेस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, जब प्री अरेस्ट फाइल कर दी आप उनको अरेस्ट नहीं कर सकते। अब ये मुतनाज़ा मसला है कि वो जो है जहाँ पे आप बायोमेट्रिक करवाने के लिए गए हैं, वो कोर्ट, आप उसमें कोर्ट में एंट्रेंस आपकी हो चुकी है बायोमेट्रिक से पहले या नहीं हुई? बायोमेट्रिक से होगी या पहले बायोमेट्रिक से पहले भी आप कोर्ट को ही समझे? बात कर रहा हूं। तो फिर हनीफ अब्बासी भी इसी तरह आपकी हुकूमत में पकड़े गए थे और वो अदालत के अंदर से पकड़े गए थे। देखिए वो अदालत के अंदर से गेट से पकड़े गए थे, अदालत के अंदर से पकड़े गए थे, अदालत के कमरे से पकड़े गए थे। सर दोबारा देख लीजिए, दोबारा देखिए। बाजी ये कानूनी बरीकियां जो है ना, ये सिर्फ आवाम के लिए। मुझे इसलिए इससे बड़ी वैसे माजद मैंने कतई कलामी की, मैं वैसे करता नहीं, वो इस वजह से की कि मैं अपने आप को शातुल अर्जी समझता हूँ जी कि ये जो आम लोग हैं, हम लोग तो मकड़ी के जाले में ऐसे फंस जाते हैं, ये फाड़ के निकल जाते हैं जी। यहाँ से पकड़ सकते थे, यहाँ से नहीं पकड़ सकते, यहाँ खड़े हो सकते हैं, यहाँ नहीं हो सकते। लोगों की चादर चार दीवारी आप अमाल करते हैं, सीढ़ियाँ लगाते हैं, घरों के अंदर जाते हैं, तोड़ देते हैं घरों से। औरतों को भी पकड़ते हैं, अगर जो मुलजिम ना मिले तो उसके माँ बाप को पकड़ लेते हैं, खींच के ले जाते हैं। लोग धनिया चोरी पे जमानत के बगैर मर गए अंदर, उसके लिए तो कोई नहीं, दो नहीं, एक पाकिस्तान की बात के अंदर। काशिफ साहब ये भाई ये एग्री करता हूं, इन बातों से एग्री करता हूं। बिल्कुल स्टेट का ये काम नहीं है कि किसी की चादर चार दीवारी की पामाल करे। बिल्कुल ये होता है, इस कौम के साथ हो रहा है, बिल्कुल इसको रुकना चाहिए। देखिए आज खान साहब के साथ हुआ, कल होता रहे, यहाँ पे होता रहना, ये इन चीजों को रोकना भी है। ये नहीं है कि ये चीजें होती रहेंगी तो हमारे साथ आज हो। लेकिन मैं बात करूं जो कोर्ट प्रेमिसेस का तकद्दुस है, ये कोर्ट प्रेमिसेस में बड़ा कम होता है। आप बाहर से पकड़ लेते, गेट के बाहर से पकड़े, खान साहब ट्रेवल कर रहे थे, लाहौर से इस्लामाबाद गए, कहीं से अरेस्ट कर लेते। तो ये देखिए जो कोर्ट प्रेमिसेस का तकद्दुस है, आप कोई किसी इदारे को इजाजत नहीं है कि आप उसके पामाल करें। बिल्कुल गलत चीज है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। एक बंदा जिसको आपने इंक्वायरी स्टेज थी, इंक्वायरी स्टेज के ऊपर आपने इस तरह उसके साथ किया, और वो पैसे 190 मिलियन जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट के अंदर जमा है, उसके अंदर आपने अरेस्ट किया, ये बिल्कुल इलीगल है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में एक जो जुर्माना है उसकी मद में जमा है, और उस फर्द की तरफ से जुर्माना अदा कर दिया गया, और फिर उसके बदले में जमीन ले ली गई, और अच्छी खासी 490 के नाज आपने जमीन ले ली, आप उसका जिक्र ही नहीं कर रहे। देखिए उसके बदले में, ये तो आप गलत बात करेंगे, उसके बदले में किसके बदले में? कोई किसी के बदले में नहीं। फिर वो क्यों मिली? देखिए वो एक ट्रांजैक्शन, दो बंदों के दरमियान ट्रांजैक्शन है, उसमें कोई डायरेक्ट खान साहब इन्वॉल्व नहीं है। खान साहब की एहलिया, देखिए खान साहब की एहलिया, उनकी दोस्त, सारे के सारे, और खान साहब खुद उसके ट्रस्टी कैसे बन गए अगर खान साहब मुलव्वस नहीं है तो? देखिए ट्रस्टी है, जो ट्रस्ट वो उनकी अपनी वेलफेयर के लिए नहीं किया,
सर ना करें सर, ना करें सर, अपनी कोई जात के लिए नहीं किया। सर मुझे एक बात बताएं, कोई ऐसा पैसा मेरी एक बात, ना करें किताबी बातें, किसी तालीमी इंस्टीट्यूट के लिए, तालीमी इदारे के लिए ट्रस्ट बना और एक कौम के लिए ट्रस्ट बने, अच्छा, और उसके लिए और उसके ऊपर अरेस्ट हो। सर मुझे एक बात बताएं, बात करते सर मुझे एक बात बताएं, शौकत खानम भी एक ट्रस्ट है, शौकत खानम भी एक ट्रस्ट है, बिल्कुल ट्रस्ट है, ट्रस्ट है, बिल्कुल मलकियत किसकी है? बिल्कुल नवाज शरीफ के ऊपर आपको इसी तरह अरेस्ट करना चाहिए। फिर वो मलकियत किसकी है? अगर आप ये बात करते हैं कि मलकियत किसकी है, आप फिर नवाज शरीफ को सर अरेस्ट करते। नहीं, नवाज शरीफ आप नवाज शरीफ देखिए, जरूर आप करें, कहते हैं नवाज शरीफ ने जमीन दी थी, नवाज शरीफ ने अगर स्टेट की क्या, आज ये देखिए, आज आप कहते हैं कि स्टेट का पैसा अगर वहां पे आपके बकवाल है वहां पे दी थी। अच्छा चलिए आप बता रहे हैं नवाज शरीफ ने जमीन दी थी, आपको पता है, मुझे पता है, आप तो नवाज शरीफ की तारीफ सुनना चाहते हैं ना। नहीं मैं तो उन्हें अरेस्ट करवाना चाह रहा हूं। नवाज शरीफ ने जमीन दी थी, बिल्कुल उस बंदे को फिर अरेस्ट होना चाहिए था। नवाज शरीफ ने जमीन दी थी, कभी हुआ ही ऐसा? और यार ट्रस्ट जब होता है, ट्रस्ट को गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, गवर्नमेंट करती है, सपोर्ट नवाज शरीफ बिजनेस टाइकून नहीं करते। सर मैं भी ट्रस्ट बनाना चाहता हूं, मुझे भी जमीन दे दें। आप बनाएं, गवर्नमेंट के पास है, जरूर करेंगे। क्यों सर, आपकी बड़ी दोस्ती यारी है जी, आपकी बड़ी दोस्ती है, आप जरूर करेंगे। मुझे आप भी हमारे दोस्त हैं सर, आप बड़ी दोस्ती यारी है सर, आप लेके देना सर, स्पेशल पार्टीज के साथ दोस्ती यारी है आप सर। मेरी बड़ी मेरे तो सबके साथ, मेरे आप भी दोस्त हैं, आप दोस्त नहीं है मेरे? बिल्कुल बिल्कुल, फिर आप मुझे देना, आपके साथ खड़े होंगे, तो आप देना फिर आपके साथ खड़े होंगे सर। आप तो देखिए स्टेट बड़ी चीज है, स्टेट चाय का कप नहीं पिलाया, आप जमीन कहां से देंगे? जब मेरी आपकी कोई डील होगी फिर ही देंगे। देखिए चाय का कप तो बड़े बड़े रह गए चाय के कप से, ये तो चाय का कप वाली बात है, मान ले, ये वेलफेयर है, मान ले, देखिए मान ले, आपको मानना सर वेलफेयर नहीं है सर, आपको मानना होगा किसी ने कोई यहाँ पे करप्शन अपनी जात के लिए नहीं की। करप्शन अपनी जात के लिए नहीं की, आपने ये फिक्रा कहा जी, किसके लिए करप्शन की? करप्शन है ही नहीं है। चलो अभी आपने कहा करप्शन अपनी जात के लिए है ही नहीं है, ये तो एक ट्रस्ट बनना था, एक इदारा, एक सर मालिक तो इमरान खान है, ट्रस्टी कौन है उसके? भाई मेरे उससे क्या, उसको क्या फायदा है? क्या फायदा है? मालिक बन गए सर, 500 क्या फायदा? खान से 500 कनाल जमीन आ गई सर, खान अगर अकेला 500 कनाल जमीन आ गई सर, खान अकेला ट्रस्टी है तो आप बिल्कुल आप कहते हैं वो अकेला ट्रस्टी है सर। उनका बिजनेस था, ये बिजनेस बनेगा। ये जिस तरह शौकत खानम इस वक्त महंगी तरीन लेबोरेटरी है, महंगा तरीन अस्पताल है, तो बिजनेस तो उन्हीं का ही ना सर। मेरा तो उसमें शेयर नहीं है, मेरे घर से दाने नहीं आते। तो खान साहब को ही जाता है ना, खान साहब के बिजनेस फ्लो कर रहा है, जो वहां से कमाते हैं वही लगता है, और लोगों के ऊपर लगता है, और मरीजों के ऊपर लगता है, और पाकिस्तान पूरे बल्कि दुनिया से लोग वहां पे आते हैं, जो दुनिया से वहां से लोग पैसे देते हैं। देखिए पैसे जो अफोर्ड करते हैं, मैं आपसे सिर्फ एक बड़े दोस्त की हैसियत में एक चीज़ पूछना चाह रहा था कि सवाल ये है कि जो लोग गए थे कैंट में, जिन्होंने ये सारा कुछ किया या बाकी जगहों पर हमले किए, वो लोग कौन थे? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से बार बार ये कहा जा रहा है। सादिया सुहेल, साबिक रुकन पंजाब असम्बली, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सादिया साहब अस्सलाम वालेकुम। साहब ये लोग कौन थे जिन्होंने ये सारे के सारे हमले किए, जो वहाँ पर गए? पार्टी की क़यादत उससे लाताल्लुकी का इजहार कर रही है, और दूसरी तरफ से ISPR की जो आज प्रेस रिलीज आई है उसमें जो 9 मई को यौम स्याह करार दिया गया है। तो ये आने वाले दिन आपकी पार्टी के लिए अच्छे नहीं लग रहे मुझे। देखिए ये तो सब कुछ प्री प्लान्ड है। अच्छा। और ये इतना कोई नाम अब लोग इतने मासूम और बच्चे रह नहीं गए जिन्हें आप एक ड्रामा लिख कर उसके बाद उसको पूरा पिक्चराइज करें और लोगों को समझना है। अच्छा। एन इंतखाबात के सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले खान साहब तो कितनी बार गए, उन्होंने कहा कि जब आप मुझे वारंट दिखाएंगे तो मैं खुद गिरफ्तारी दे दूंगा। ये तमाम तरीका इश्तियाल अंगेजी इख्तियार करना। अच्छा, ये जो हमला किया गया सादिया साहब, ये जो हमला किया गया, ये आप कह रही हैं कि ये ड्रामा था और ये सारा प्री प्लान था, अगर आपने किसी पार्टी को सियासी तौर पे उसके रास्ते बंद करने हैं, इलेक्शन से पहले हालात इतने नारवा करने हैं, इतना उनको जज्बात को बूस्टअप करना है। मैं खुद वहां मौजूद थी, लोग वहां पे सामान जरूर अंदर घुसे जरूर हैं। अच्छा। लेकिन इनके अपने लोगों ने आगे लगाई हैं और तमाशे किए हैं। हम किनके अपने लोगों ने? को जानते ही नहीं थे। किनके अपने लोगों ने? भाई जो भी जिनका घर था उन्हीं ने, जिसका घर था जो उन्होंने ये सारा कुछ किया। मॉब में जानबूझ के ऐसे लोग डाले गए। आपको पता है मैं 18 साल से पार्टी के साथ हूँ, कोई जलसा, कोई जुलूस, कोई रैली नहीं आज तक मिस की, हमने कभी गमला भी नहीं तोड़ा। और जब एक आम आवाम का जब मॉब होता है ना, हमेशा हमने डिसिप्लिन में रहे। हमारे इतने बड़े बड़े जलसे, हमारी क़यादत सारा टाइम
ये अनाउंस आपकी आज आपकी क़यादत की आज सारी ऑडियो लीक्स आ गई हैं जिनमें वो कह रहे हैं कि कोर कमांडर हाउस चलो, वहां पर चलो। आप खुद भी एतराफ़ कर रही हैं, आप भी वहां पर मौजूद थी। देखिए, उसके सामने एहतजाज करने का हमारा प्लान था, पर पुरअमन एहतजाज करने का प्लान था। एहतजाज आपका था, तोड़फोड़ किसी की थी? सॉरी, मैंने कहा एहतजाज आपका था, तोड़फोड़ किसी और की थी? नहीं, तोड़फोड़ की होगी। देखिए, जब मॉब को, उनके लीडर को, जो मुसलमान उम्मा का लीडर है, साबिक वजीर आजम है, और जो कह रहा है कि वारंट दिखाएंगे तो गिरफ्तारी दे दूंगा, जिसको चोट लगी है, जो जख्मी है, जिस तरह धक्के मार के उसको गिराया गया है व्हील चेयर पे, जिस तरह डंडा सर पे मारा गया है, टांग पे मारा गया, आंखों पे मिर्चों का स्प्रे किया गया है, दिस इज द वे थिंग्स वर्क्स। और उसके बाद आप चाहते हैं कि जो वर्कर है, जो मोहब्बत करते हैं, उनको गुस्सा भी ना आए? नहीं, गुस्सा आएगा तो आप अगले के घर जाके जला देंगे। बिल्कुल, जलाया हमने नहीं, जलाया जिन्होंने है वो जाने। मैं वो घर देख के आया हूँ सादिया साहिबा, मैं आज वो घर देख के आया हूँ। आप यकीन करें, किचन नहीं बचा, बाथरूम नहीं बचा, मस्जिद नहीं बची। हम तो खुद हैरान है कि ये हुआ क्या, धमाके हुए, हम पर चीजें आके गिरी हैं, हम तो खुद परेशान थे कि ये अंदर कौन लोग गए हैं। आप इसके लिए तैयार होंगी कि वीडियो से पहचान लिए जाएं जो लोग अंदर गए हैं, और फिर उनको जो है कोई पहचान लिए गए हैं, उनको उन्होंने गलत किया है तो मैं उसको कंडेम करती हूं। और आपको मैं बड़े इत्मीनान सादी, अगर आप वहाँ पर थी, अगर आप वहाँ पर थी तो बी केयरफुल। ISPR ने तस्वीरें जारी कर दी हैं, चला दी हैं, ये लोग अब पहचाने जा रहे हैं। वहाँ तो लाखों लोग, हजारों की तादाद में, कई हजार लोग थे जो पुरअमन एहतजाज करने। हम तो खवातीन नीचे बैठी थी। आज आप सियासी पार्टी हैं, आपको सादिया, आप सियासी पार्टी हैं, आप सियासी पार्टी हैं, आप पॉलिटिकल, आप इंडिया की फौज नहीं थी कि आपने कोर कमांडर के और फौज के ऊपर हमला करना था। आप सियासी पार्टी थी, आप पंजाब असेंबली के पास थी। जब जमान पाक में निहत्ती औरतों पे जिस तरह हम पे शेलिंग किया, में हमारे साथ 36 घंटे जो मुकाबला हुआ है, हम कश्मीर के रिहायशी थे और वो इंडिया की पुलिस थी जो अभी लिबर्टी में 17 बच्चियों को उठा के कोचिस में फेंका है। मैं 8 को निकाल के लाई हूँ, मुझे पकड़ने के लिए जिस तरह भागे हैं। क्या मेरा ताल्लुक इंडिया से है या मैं सर्विसेज हॉस्पिटल में हूँ? मुझे बता दें। सर्विसेज हॉस्पिटल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 7 जख्मी पहुंचे और पुलिस जो अहलकार थे, एक एडिशनल IG समेत 62 लोग पहुंचे पुलिस के जख्मी होके। ये आप जमान पार्क की बात कर रहा हूँ जिस दिन शेलिंग हुई है। इतनी बड़ी तादाद पुलिस की थी। अगर पुलिस आप पर हमले करती जाएगी, मारती जाएगी, क्या करें? वहां खड़े होकर लाशें गिरने देते, आगे से रिटेलिएशन नहीं करते। आप कल जो कुछ हुआ इस पे माजरत करने के लिए तैयार नहीं है? नहीं, देखिए, मैं ये कहती हूँ, जलाओ घराओ की सियासत मैं पसंद नहीं करती, ना ही होनी चाहिए, क्योंकि इस मुल्क की तमाम चीजें हमारी अपनी हैं, हमारी कौम के पैसे की होती हैं। मैं इसके बिल्कुल हक में नहीं हूँ। मैं इंतहाई अमन पसंद शहरी हूँ। मैं अपने वतन से मोहब्बत करती हूँ, मैं अपनी फौज से भी मोहब्बत करती हूँ। अच्छी मोहब्बत है। कुछ काली भेड़ें जिन्होंने इस पूरे इदारे को बदनाम किया है, और ऐसे सियासी टोला जो इस टाइम बैठा हुआ है और जो सियासी टोले के भी दफ्तर पे आपने हमला कर दिया। से आप सियासी इंतकाम, इससे हिस्ट्री में, पाकिस्तान की हिस्ट्री में इससे बदतरीन सियासी इंतकाम कभी नहीं लिया गया जो आज लिया जा रहा है। सही, बहुत बहुत शुक्रिया। सादिया सोहेल हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थी और उनका जो मौक़िफ़ है वो आपके सामने आ गया। मज़ीद बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। नाज़रीन, मैं मुल्की सियासत को 90 की दिहाई से बहुत करीब से देख रहा हूँ। मैं उन तमाम धरनों में भी शामिल था जो काजी हुसैन अहमद ने दिए, बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत के ख़िलाफ़ दिए। मैं उसके बाद परवेज़ मुशर्रफ के दौर में भी सारी सियासत को देखता रहा। उसके बाद भी जो 2 हुकूमतें कायम हुई, पहले नवाज़ शरीफ, पहले आसिफ ज़रदारी की, फिर नवाज़ शरीफ की और फिर इमरान खान साहब की। मुझे अपने इस सियासी तजर्बे की बुनियाद पे मैं ये देख रहा हूँ कि कल जो कुछ हुआ है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अच्छा नहीं है, उसका अच्छा रिज़ल्ट उसके लिए नहीं निकलेगा। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्तों से बार बार गुजारिश कर रहा हूँ कि आप अपनी क़यादत को समझाएं, अपनी गलती को तस्लीम करें, माज़रत करें और आइंदा सियासत करें, हमले नहीं करने। ये हुआ क्या, आज मैं मौजूद था वहाँ पर जिना हाउस में, कोर कमांडर हाउस में। मैंने देखा कि वहाँ पे कुछ भी बाकी नहीं बचा। वहाँ पे शायद इंडिया की फ़ौज भी हमला करती
तो शायद उस घर का वो हाल ना होता, शायद मस्जिद को ही छोड़ दिया जाता, शायद किचन को ही छोड़ दिया जाता, कुछ छोड़ दिया जाता, वहाँ पर कुछ बाकी नहीं बचा। ये बड़ा लम्हा फ़िक्री है। इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये नहीं समझना चाहिए कि हम उनको तनकीद का निशाना बना रहे हैं। हम उनसे मुतबाना अर्ज़ कर रहे हैं कि आप पाकिस्तान की एक पॉपुलर पार्टी हैं, आप इस तरह ना चलें। ये चीज़ आपके लिए मुश्किल पैदा करेगी। आप उस इंतहा पसंद गिरोह से आगे निकल गए जिसने तो लाशें उठाई थी। वो कहता था हमने लाशें उठाई हैं। मैं मशकूर हूँ यहाँ पर एक बहुत ही लाहौर के, मैं समझता हूँ कि सर्दो गर्म चशीदा और अपनी पार्टी के साथ कमिटेड पॉलिटिकल वर्कर हैं, सियासी रहनुमा हैं, हाफिज़ ज़ीशान हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। उन्होंने यहाँ पर मुझे ज्वाइन किया। हाफ़िज़ साहब, आप पार्टी का आपके पास ओहदा भी, आप तर्जमानी भी करते हैं। कल जो कुछ हुआ ये क्या था आपकी नज़र में? जो कल कोर कमांडर के घर पे जो कुछ किया गया, ये तहरीक इंसाफ ने क्या किया? देखें खान साहब, मैं बहुत वाज़ेह बात करूँगा। एक तो हमने लगभग 90 दिन से ज़मान पार्क में कैंप लगे हुए हैं। मुतअद्दिद बार पुलिस से क्लैश भी हुआ, झड़पें भी हुई, कशीदगी भी हुई, लेकिन हमने कभी अमन के अलावा बात नहीं की। हमेशा ये कोशिश की कि पुरअमन रह के अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जाए। सर मैं बात पूरी कर लूँ। मैं सर आपकी पूरी सुनी मैंने बात सर, प्लीज़। अच्छा, आज मैं जब यहाँ पे बैठा हूँ तो मैं चूँकि सुबह मॉर्निंग शो आपका देख रहा था जिसमें आप भी तशरीफ़ फरमा थे, तो आप मेरी बात को तो छोड़ दें, आप अपने रिपोर्टर मियाँ इमरान की बात मैं यहाँ पे रेफरेंस के तौर पे कोट करूँगा। उन्होंने ये कहा कि उस वक्त वो मौके पे मौजूद थे जब गुलबर्ग में अस्करी प्लाजे को नज़र आतिश किया गया या आग लगाने की कोशिश की गई। तो वो कह रहे थे कि मैं चूँकि पीटीआई की बीट करता हूँ, मैंने उस बंदे को कभी नहीं देखा था। नहीं, वो बीट नहीं करते, वो लोगों को बुला रहे थे, अपनी तरफ माइल कर रहे थे, और कम सन 2-3 बच्चों ने उसको आग लगाई। अब वो मैं तो नहीं कह रहा सर मुझे नजम भाई, आपके प्रोग्राम में, आपके प्लेटफॉर्म के ऊपर सैकड़ों कारकुन, मैं सिर्फ बात समझा लूँ आपको एक दफ़ा सर, आपके प्लेटफॉर्म के ऊपर आपकी मौजूदगी में आपका एक रिपोर्टर ये रिपोर्टिंग कर रहा है। आपकी पार्टी का एहतजाज हो, आपकी पार्टी के बंदे हों, वहाँ पे कोई बाहर से आके कोई कम सिन बच्चों को कहे आग लगा दे, वो आग लगा दें, आप उस पर वहाँ पर सारे मौजूद हों, ये मुमकिन है? नहीं, बी लॉजिकल सर। मैं भी लॉजिक से बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप मुझे मौका देंगे। अब सर, जब आपका कल की जो एक्सरसाइज हुई वो नहीं होनी चाहिए थी पाकिस्तान में, इससे पहले कभी इस तरह की नज़ीर नहीं मिलती, इस तरह के काम नहीं होने चाहिए थे। कैंट हमारा है, अर्ज़े पाकिस्तान हमारी है, हम यहाँ पे पीसफुल किसी भी जगह पे एहतजाज कर सकते हैं, लेकिन सर घरों पर नहीं जा सकते आप। जो तोड़-फोड़ का आप लोगों के घरों तक, सर मैंने आपके घर पर कोई पहुंचेगा, आपके घर तक सियासी इख्तलाफ पर कोई पहुंचेगा, सबसे पहले उसकी मजम्मत करने वाला मैं हूँगा। सर आप पंजाब असेंबली चले जाएं, मैं सर उसकी गवर्नर हाउस चले जाएं, माल रोड पे कहीं चले जाएं, पहले कर चुका हूँ सर। ये कौन लोग थे? अर्ज़े पाक कौन हमारी है, पुरअमन रह के एहतजाज करना हमारा राइट था। तो ये कौन अब लोग मैं थे? आपको आ रहा हूँ जिस क्वेश्चन के ऊपर आपने बात की जी। बात ये है कि इतनी हाई सिक्योरिटी वो जगह है, हर जगह पे कैमरास मौजूद हैं, सीसीटीवी फुटेज मिल गई हैं, वीडियोस मिल गई हैं, जो लोग इसमें शामिल थे उनकी तस्वीर जारी भी होनी चाहिए, उनकी ऑडियोज भी आ गई हैं, उनकी ऑडियोज भी आनी चाहिए। बिल्कुल, जब डाटा सब कुछ है ऑन एयर रिकॉर्ड में है, फोर्सेस के पास भी है, पुलिस के पास भी है, काफ़ी हद तक मीडिया के पास भी है, तो जो चेहरे थे उनकी निशानदेही होनी चाहिए, कौम के सामने आने चाहिए, उनके खिलाफ सजाएं भी होनी। लेकिन अगर आप इसका सारा मलबा तहरीक इंसाफ पे और इमरान खान पे डाल देंगे तो ये बड़ी ज्यादती नहीं होगी। तो किस पे डाल दूं मैं? आसिफ जरदारी पे डाल दूं? नहीं, सर मैं क्या वो इमरान खान की डायरेक्शन थी? और क्या था? इमरान खान साहब किसी लीडर ने कायल किया था कि आप वहां पे आए? सर आपने कहा कि हम पुरअमन लोग हैं, लेकिन माजरत के साथ सोशल मीडिया हो या जहाँ पे भी हो, आपके वर्कर्स एग्रेशन में सबसे आगे हैं, आपके लीडर समेत आपके वर्कर्स एग्रेशन में, गाली देने में। बात से आप इत्तेफाक नहीं करता, एग्रेशन वाली बात नहीं है, लेकिन अगर आपकी बात को मैं मान लूँ तो पाकिस्तान की पुलिस दुनिया की बेहतरीन पुलिस में है, फोर्सेस हमारी बिल्कुल काबिल हैं। तो क्या वो यकदम जब इमरान खान इस्लामाबाद पेशी के लिए पहुंचे तो उस वक्त प्लान बनाया गया था कि इमरान खान को गिरफ्तार कर लें? एक दिन, 2 दिन पहले या 2 घंटे, 4 घंटे, 10 घंटे पहले बनाया होगा ना।
तो फिर उसके बाद इसका रद्द अमल भी तो एक ऑर्गेनिक था। कोई सोच भी नहीं सकता था मैं सर आज तक जब सर आप बात कर लेंगे पाकिस्तान की फौज पर कोई हमला करेगा, ये काम हम इंडिया से हमला नहीं हो सकता। हम इंडिया से तो मेरी बात सुन लेंगे सर, हम इंडिया से तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मैं अपनी किसी सियासी जमात से ये एक्सपेक्ट कोई भी नहीं कर सकता। सर मैं इसका दिफा नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूं कि जब इमरान खान को हिरासत में लेने का इंतजामिया ने, हुकूमत ने फैसला कर लिया था, सारे स्टेक होल्डर्स की बाहमी मुशावरत थी ना, रेंजर्स आई तो यकीनन वो फोर्सेस की कंसेंसस के साथ आई, पुलिस थी, सब चीजें थी, कोर्ट्स, जब सारों ने एक कंसेंसस करके इमरान खान कानून से बालातर नहीं है, वो कानून के ताबे हैं, आइन के ताबे हैं, वो उसका सबूत ये था कि वो आइन और कानून की बालादस्ती के लिए कोर्ट में जा रहे हैं। सर ये मैं कह, वो सर जिस तरह के हिरासत में लेना था, जिस तरह भिजवाए गए वो भी सबको पता है। अगर हुकूमत ने हिरासत में लेना था तो हुकूमत को पता नहीं था कि एक ऑर्गेनिकली एक वो एहतजाज प्रोटेस्ट होगा, उसके क्या स्टेट क्या हुआ, क्या करते आप लोगों पर गोली चला देते। तो मैं पाक फौज मैं पाक फौज को सलाम पेश करता हूं कि उसने कोई पाक फौज को सलाम पेश करता हूं कि उसने कसम से आपको कोई लाश नहीं दी। सर मैं खुद पाक फौज बच गए सलाम पेश करता हूं। हाँ जी सर, लेकिन शहीद है कौन से हैं? सर मैं वो बात करता हूं, 3 है। मैं पाक फौज को सलाम पेश करता हूं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जब पुलिस ने फैसला कर लिया कि हमने ये कोर कमांडर हाउस खाली करवाना है, तो पुलिस ने आधे घंटे में खाली करवा लिया था। सर उस वक्त तक सब कुछ कर चुके थे आप। चले कर चुके थे, अच्छा कबलस वक्त इकदाम नहीं हो सकते थे सर? उसमें आपने सर आप क्या चाहते थे? मैं समझता हूं कि फौज में दानिस्ता प्लानिंग के साथ कुछ ऐसे लोग शामिल किए इस स्टेट ने, वजीर दाखिला राणा सनाउल्लाह ने, कि पीटीआई के एहतजाज को तशद्दुद में बदला जाए, ठीक, कल को एक आर्गुमेंट किया जाए कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी आयद कर दे, एक स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट लेने के लिए। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन पढ़े लिखे लोग हैं, नौजवान राणा सनाउल्लाह के एजेंटों ने ये करवाया सारा कुछ, बिल्कुल उनके ही मां पे हुआ। राणा सनाउल्लाह के मां पे राणा सनाउल्लाह के क्या ये मुस्लिम लीग नून की तारीख नहीं है कि मिनहाजुल कुरान में फोर्सेस ऑपरेशन कर क्यों? बताता हूं उस पे भी आता हूं, 90 की दहाई की बात की, उस पे भी आते हैं पहले इसको तो क्लियर करें ना सर, इस पे भी तो आए ना। जब सारे मॉडल टाउन हुआ, पहले एक सवाल सर, पहले पिछली बात मैं सानिया मॉडल टाउन पे आऊंगा, मैं आपसे वादा करता हूं हाफिज साहब, मैं आपसे वादा करता हूं पुलिस के साथ मेरी बात मैं आऊंगा, मैं कह रहा हूं सानिया मॉडल टाउन पे मैं आऊंगा सर, मैं मॉडल टाउन का, मैं सानिया मॉडल टाउन पे आऊंगा और मैं आपसे पूछूंगा कि सानिया मॉडल टाउन का फायदा किसको हुआ? गुल्लू भट्ट आ सकते हैं, फोर्सेस के शाना बशाना ऑपरेशन कर सकते हैं, तो कल के एहतजाज में क्यों नहीं आ सकते? अब मैं बताता हूं आपको, जो आपका पहला सवाल है, आपने कहा कि जनाब राणा सनाउल्लाह के एजेंटों ने ये सारा कुछ किया। हर वो उसी तरह कोड करें जिस तरह मैं कह रहा हूं, हर वो लीग का तारीख उसकी उठा के देख लें, माजी इनका है, बड़ी बुरी जमात है, आप बड़ी अच्छी जमात है, आप बड़ी अच्छी जमात हैं, वो बड़ी बुरी जमात है। मैं तो कह रहा हूं आप पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छे लोग हैं, वो गुल्लू भट्ट टाइप लोग हैं, आप तारीफ कर रहा हूं मैं आपकी, शक है तो आप सुप्रीम कोर्ट पर हमला ये करें, जी हाँ, फोर्सेस के जर्नलों के नाम ये लें, जी हाँ, और सिर्फ विक्टिम बनाया जाए। तुसी ओदे शरीनी बांट के आए हो सर, तुसी कल कैंट में शरीनी बांट के आए हैं, अदालतों से आप कैंट में शरीनी बांट के आए हैं, आप फूल बांट के आए हैं कैंट में कल। सर जिन्होंने बांटे हैं, सर कर रहे हैं सर, उनको पकड़ा जाएगा। मैं तो कहूंगा सारे उनके साथ तो वो होगा कि उनकी नस्लें याद रखेंगी, मैं इस पे इत्तेफाक करता हूं, उनकी नस्लें याद रखेंगी, बिल्कुल होना चाहिए। आप सब अब सुने मेरी बात, आप ये कह रहे हैं कि राणा सनाउल्लाह के एजेंटों ने वहां पे जो कुछ, क्या राणा सनाउल्लाह के एजेंटों ने कहा था कि कोर कमांडर हाउस जाओ? ये फैसला किसने करवाया था? आप देखें, आप अपनी क़यादत की गलतियों को तस्लीम करें, आप गलत जगह पे एहतजाज के लिए गए, आप अगर उसको कह चुका हूं, लेकिन मुझे आप एक क्वेश्चन का जवाब दे दें। आप एक बाखबर सहाफ़ी हैं, जिम्मेदाराना सहाफत करते हैं, सानिया मॉडल टाउन में गुल्लू भट्ट क्या करैक्टर था? तो कल आज जो कल के गुल्लू भट्ट थे वो भी आप इंशाल्लाह आपके सामने आ जाएंगे। गुल्लू भट्ट हर किसी के पास है, किसी के पास काम नहीं है, किसी के चले काम ज्यादा। सर आप मेरे साथ कैंट चलिएगा, देखिएगा, वो ऐसे लग रहा है जैसे किसी दुश्मन ने वहां पे हमला कर दिया। और दूसरी बात, आप बार बार सानिया मॉडल टाउन की बात कर रहे हैं, दोनों को सर दोनों बार बार सानिया मॉडल टाउन की बात कर रहे हैं। सर जिन लोगों ने किया उनको सजा मिलनी चाहिए, अब आप उसको इस तरह रिलेट ना करें। सर सानिया मॉडल टाउन का सियासी फायदा किसको हुआ था?
सियासी फायदे की तो मैं बात ही नहीं कर रहा। सियासी फायदा, हमारी तो सारी डिबेट बदल जाएगी। पंजाब की एक पॉलिसी, आपने खुद सानिया मार्टन का रुख बदल जाएगा। सर मैंने तो एक रेफरेंस मैंने तो नहीं किया, मैंने तो जिक्र नहीं किया सानिया मार्टन भट्ट को किया, आपने वो छोड़ दिया और बाकी आपने मैंने पूछ रहा हूं ना, बेनिफिशियरी की बात कर रहे हैं। बेनिफिशियरी कौन था उसका? सर उसका बेनिफिशियरी कौन था ये आज का टॉपिक तो है ही नहीं। चलें ठीक मैं है। तो उसमें से एक किरदार को मैंने, कौन बनने की कोशिश कर रहे हैं जी? हाँ जी, आज भी बता दें बेनिफिशियरी कौन बन रहा है? बेनिफिशियरी वही जिनकी वजह से आज हमारा आज इंडिया कौन का बेनिफिशियरी है? चले हाँ ये बहुत मुनासिब बात। आज का बेनिफिशियरी है कौन? आज पीटीआई बेनिफिशियरी है। अब आप ये लोग करना क्या चाह रहे हैं? क्या आप हमें चाहते हैं सर आप गए क्यों? डिक्लेयर किया जाए इन चीजों को करवा के? ये सर कल कौन लोगों ने थे? किया कारकुन नहीं थे तो उन कौन लोगों थे? के हाथों में जो डंडे थे ना कल, जी हाँ। वो आम पुलिस या इन लोगों रेंजर्स वालों के पास ही होते हैं। नहीं, किसी आम बंदे सर, के ये पास वो फोन- स्टिक हमारे पकड़ पास तो लेगा। झंडे थे, एक- वो एक जो स्टिक झंडों पकड़ वाले लेगा थे, ज्यादा से ज्यादा। उस झंडे जब का भाई तो आप आप बायस- इस तरह करें। ना सर जमान बायस पार्क कहता हूं। सर नहीं सर नहीं सर की कोई हद कौन होती सी है? हद? सर, मैं मैं ये सवाल कर रहा हूं आप आपसे। गलत कर रहे हैं। सर कौन सा आपने सवाल? नहीं देखा कि वो जो डंडे उन लोगों कौन के से हाथ के डंडे? अंदर थे? तो जमान पार्क में वही डंडे नहीं थे आपके पास? जमान पार्क में लोगों के हाथ यार जमान पार्क में डंडे कौन से हैं? अच्छा जब पुलिस आप चलें मैं एक रिपोर्टर है वहां पर मौजूद है। एक मिनट सर, पहले डंडों का मसला हल करें। मैं पहले डंडों का मसला हल कर लूं सर। डंडों का मसला हल हो जाए। इन बॉटल्स में पेट्रोल निकलता है। डंडों का मसला हल करने सर, पेट्रोल तो भी कर लांगे। हाँ जी, जमान पार्क में डंडे थे कि नहीं थे? बिल्कुल जी डंडे थे। मैं तो जब 3 नवंबर के बाद से खान साहब वहां पर आए हैं तो उनकी सिक्योरिटी के ऊपर जो है, और वो ठीक है, मैं तो डरते मारे दोबारा गया नहीं होते। खान साहब से मोहब्बत करते हैं, लेकिन वहाँ डंडा बरदार कल भी निकले, उनमें शदीद गम गुस्सा भी था और उन्होंने वहाँ आग भी लगाई। सानिया मॉडल टाउन पे सिर्फ एक लाइन कहनी है, इनकी हुकूमत रही तरीके इंसाफ की, सबसे बेहतर था कि आप वो किरदार सामने ले आते अपने दौर में, तो आज ये बहस ना होती कि किसको फ़ायदा हुआ। जब कानून सबके लिए एक है तो 3.5 पौने 4 साल में आपको ये फैसला कर लेना चाहिए था कि उसके जिम्मेदार कौन है, ताकि ये डिबेट ख़त्म हो जाती। अब आपने पूछा जी कोर्ट की जजमेंट की हर्डल थी, बिल्कुल कोशिश की थी गवर्नमेंट में, उसमें कोर्ट की जजमेंट हर्डल। भाई मैं एक क्वेश्चन मैंने एक प्रोग्राम किया था जिसमें राना सुनावला और पार्लियामेंट डिबेट का रुख बदल जाएगा। अच्छा हम अगर अपने सब्जेक्ट पे रहे तो वो ज्यादा बेहतर है। हाफिज साहब मैं आपको एक चीज कह दूं भाई, मैंने ये सवाल खान साहब से भी किया था। खान साहब आप तरीके इंसाफ दोबारा आना चाहती है, आ जाती है। मैंने ये खान साहब से डायरेक्ट क्वेश्चन किया, बैठे उनके घरी ज़मान पर। मैं क्या खान साहब आप दोबारा आ जाएंगे तो आप जो एक डर्टी हैरी नाम लेते हैं तो यहाँ पे इसी तरह होगा, अदारे भी ये होंगे, इंतज़ामिया भी यही होगी, पुलिस भी यही होगी, अदलिया भी यही होगी, तब्दीली कैसे करेंगे? आप कहेंगे अब ये नहीं था तो ये था, ये नहीं था तो ये था। आपने डिलीवर कैसे करना है? अदारे तो भाई जब दोबारा आएंगे तब भी यही लोग होंगे, आपके लिए कोई ऊपर से फरिश्ते तो नहीं उतरने। तो इसी निज़ाम के अंदर से आपने दोबारा भी काम करना है। अगर 3.5 पौने 4 साल जब आप 3 साल कहते रहे कि हम एक पेज पर हैं, एक पेज पर हैं, फिर भी आप डिलीवर ना करें और चीज़ों को सामने ना लेके आ सकें, तो अगली दफ़ा ऐसी कौन सी टीम आपके साथ होगी कि आप डिलीवर कर सकेंगे? अगर 12 के 12 खिलाड़ी दूसरी टीम के भी साथ मिला के खेला जाए तो फिर तो रिजल्ट कोई भी दे सकता है। रिजल्ट वो देना था कि यही लोग हैं, यही निज़ाम है, इसके अंदर आपने रिजल्ट देना है। अगर आप ताकतवर सुपर ताकतें मेरे साथ मिला दें और आप जाके कहें कि ये बांग्लादेश इंडिया फतह कर लो, तो अगर रशिया, अमेरिका, फ्रांस, चाइना ये सब मेरे साथ मिल जाएं तो हम जाके फतह भी कर लेंगे। तो ये तो काम ये है जो आपके पास चीज़ें मौजूद हैं उसके अंदर आपने डिलीवर करके देना होता है। तो इस निज़ाम में जब आप आ रहे थे तो आपको पता था कि यही निज़ाम है। और अब क्योंकि आप कह रहे हैं डिबेट से ना हटें, तो ये इसका बेनिफिशियरी और चीज़ें आपने अपने दौरे हुकूमत में कह रहा हूँ, यानी सियासत के अंदर देखा होगा कि एक वक्त में कराची के अंदर जितना MQM का तूती बोलता था, और इसी चीज़ों की वजह से एक जगह ये नहज पे पहुंचे कि अब उनके क्या हालात हैं। तो जिस तरह के कल के वाक़यात हुए हैं, या आप ऑन कर दें कि जी CCTV से जितने भी शिनाख्त होती है और जब वो सामने आते हैं उनके बयान जो हैं वो सामने लेके आया जाए, और ये साबित हो जाता है कि ये प्री प्लान था, लोग कोई दूसरे मुलव्वस थे, तो आप क्लियर हो जाएंगे। और अगर वो आपके ही लोग निकल आते हैं तो फिर इसके लिए आप क्या सजा तजवीज़ करते हैं, क्या होना चाहिए पार्टी में? ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए जिन्होंने इस तरह का मौब इख्तियार किया, यानी लेके चले? इसका जवाब, इसका अवैस भट्टी साहब पहले जवाब दे दें। फिर नहीं, इसका जवाब तो मैं दे चुका हूं। वैसे मैंने पहले किया, हम लोग बिल्कुल कंडेम करते हैं ऐसी जो भी हरकत हुई है कल, जो लोगों ने अटैक किया है। इंस्टीट्यूट हमारा है, किसी दूसरे बंदे का नहीं जाना चाहिए था वहाँ। बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए था। हम लोग कोई हमारा कोई एक लीडर आप बता दीजिए। सर सारे लेके जा रहे थे, सारे लीडर हाउस के अंदर
कोई एक भी बता दीजिए। वैसे आज कोई कितनी एक भी नहीं है। देखिए ऑडियो मुबैनियाँ सही, लेकिन उसके अंदर सब की है और सब ने ये कहा कि हम वहाँ पाए गए हैं और उनको चाहिए था कि वहाँ अगर पाए जा रहे थे तो काशिफ भाई स्पॉट था वो। क्या एक स्पॉट पे जाके वो स्पॉट बनता ही नहीं था। शान भाई वैसे स्पॉट बनता ही नहीं था माजरत के साथ। हाँ जी मना सर, मना सर, मना सर, हर वो चीज वैसा में तो कैमरा लेके जाना मना, हम कैमरा वैसा लेके नहीं मैं जा आपको सकते। बताता हूँ हर वो चीज वैसा हर वो चीज जिसे इंडिया फायदा उठाए, इंडिया खुशियां मनाए, वो मना है, वो हराम है, वो नाजायज है, वो गलत है। इंडिया उस वक्त नहीं खुश होता था, एक मिनट बटी साहब, एक मिनट, इंडिया उस वक्त नहीं खुश होता था जब नवाज शरीफ बैरून मुल्क बैठ के पाक फौज को तनकीद का निशाना बनाते थे। तो हम उसको कहते थे ना करो, क्या करते थे, वो आपके लिए आइडियल है, नवाज शरीफ आपका आइडियल है, तो फिर आप उसको फॉलो क्यों कर रहे हैं, आप उसको जवाब क्यों दे रहे हैं? लेकिन आप ऐसे बात दे रहे हैं जैसे तो आप बिल्कुल इंसाफ का तराजू पकड़ के बात करें। उन लोगों ने भी यही किया, तो सर गलत किया उन्होंने, बेनिफिशियरी भी वही है, आज के बेनिफिशियरी भी वही है। आप इस तरह हो जाएंगे, नो आप इस तरह बेनिफिशियरी हो जाएंगे, हमारा तो नुकसान है। जो लोग आज के बेनिफिशियरी हैं वो कल तक तहरीक इंसाफ पे, न सिर्फ तहरीक इंसाफ पे बल्कि फौज अदलिया पर न सिर्फ नाम ले लेके निशाना बड़ी गलती होगी अपने जलसों में आप लोगों से तस्वीर अवेज़ा करते थे। आप विजनरी पॉलिटिकल वर्कर हैं, पॉलिटिकल लीडर हैं, आप मुकालमा करना जानते हैं, आप चीजों को सुनना और समझना जानते हैं, आपसे गलती हो गई है नजम भाई। मैंने सबसे पहले बात शुरू में क्या मैंने मुजम्मत नहीं की, क्या बात शुरू करते हुए मैंने मुजम्मत नहीं की, और मैंने तो सिर्फ ये कहा कि इसमें वो किरदार बेनकाब करें। मैं पाक फौज से भी अपील करता हूं कि इसमें उन किरदारों को बेनकाब किया जाए जो गुल्लू बट थे। आप ये कभी सोच भी नहीं सकती तहरीक इंसाफ या तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के पाक फोर्सेस पे या मुल्की तंसीबात पे इस तरह का जाना ही नहीं बनता था सर। वैसे अंदर से जो चीजें लेके आ रहे हैं सबकी इतनी क्लियर फुटेजेस हैं, कोई कैचअप बैग से निकाल के स्ट्रॉबेरी उठाने वाले उनको जरूर पकड़े आप, बिल्कुल आप लोग तो खुद कह रहे हैं कि उनको पकड़े। देखिए पता चलेगा कि कौन लोग थे पीछे, बिल्कुल पीटीआई पीछे नहीं थी, बिल्कुल हमारी लीडरशिप पीछे नहीं थी। देखिए हमारा थी बिल्कुल, उन्होंने बकायदा कॉल दी थी वहां पर पहुंचने की, ना करें ऐसे, ना करें ऐसे। किसी बंदे ने उनको अंदर जाने की डायरेक्शन नहीं दी। आपको आपने ना इमरान खान की कब्र में जाना है, ना यास्मीन राशिद होने का जरूर कहा गया, आपने अंदर जाने का, ना आपने शेख इम्तियाज की कब्र में जाना है, ना आपने यास्मीन राशिद की कब्र में जाना है, ना आपने वो इबाद फारूक की कब्र में जाना है। आपने अपने, हम सब ने अपनी अपनी कब्र में जाना है। वो अपने माल के खुद जवाब दें। इन्होंने पाक फौज से प्यार है, हम पाक फौज हमारी है, हम कभी ये नहीं चाहेंगे कि ऐसी कोई भी चीज हो, हरकत हो जिससे पाक फौज वीक हो। बिल्कुल पाक फौज हमारा प्राउड है और हमें प्राउड के साथ खड़ा होना है। ये बिल्कुल गलत है कि कोई गुल्लू बट, मेरे भाई ने बिल्कुल सही वर्ड कहा कि गुल्लू बट जिन्होंने ये फायदा उठाया और किसी के लिए फायदा उठा रहे हैं, ये पीटीआई का तो बहुत नुकसान इसमें हुआ है। पीटीआई अगर ये करना तो पीटीआई बेनिफिशियरी भी होती, बिल्कुल पीटीआई बेनिफिशियरी नहीं है। पीटीआई आज वाहिद जमात है जिसका नुकसान हुआ है और पाकिस्तान का नुकसान हुआ है। बिल्कुल जगह हसाई हमारी हुई है पूरी दुनिया के अंदर। हमें ऐसे लोगों को बेनिकाब करना है, उनको सामने लेके आना है ताकि आइंदा ये इस तरह के इंसिडेंट्स ना हो सके। सही सही, यही सोच होनी चाहिए, आइंदा इस तरह के इंसिडेंट्स ना हो सके और हम आइन और कानून के मुताबिक जो सियासत बनती है, आपका हक है एहतजाज, आपका हक है, आप एहतजाज करते रहे हैं, पहले भी आप धरने दें, हम उसको कवर करेंगे, हम आपकी बातों को पहुंचाएंगे। लेकिन यही दरख्वास्त थी आपसे कि दोबारा अपनी क़यादत तक भी ये पैगाम पहुंचाइए कि इस किस्म की सियासत के लिए खुद अगर लीडर के बच्चे बाहर बैठे हुए हैं तो आपके बच्चों को, और आप भी किसी के बच्चे हैं, आपको ईंधन ना बनाया जाए। और भाई क़यादत तो आज तक जितनी पुरअमन क़यादत है, आप मुझे बताइए कभी लाहौर में कोई एक घबरा ओए डीआईजी ओए फलाना, तो आपने क़यादत नहीं शुरू किया था। हमारी फैमिली तक ये राना तनवीर जैसे लोग, ख्वाजा आसिफ जैसे लोग, ये हमारी फैमिलीज तक क्या क्या वर्ड इन्होंने कहे। उस बंदे की हिम्मत है, उसको हिम्मत को दाद दीजिए जो अपनी फैमिली के बारे में सुनता है, सब कुछ सुनता है। देखिए उसकी फैमिली यहाँ मौजूद है। देखिए बेटों की जो बात करते हैं, उनका जो एक अपना, क्या उनकी मिसेज मौजूद के तहत अपनी वालदा के पास है, क्या उनकी मिसेज यहाँ मौजूद नहीं है, उनकी फैमिली कौन मौजूद नहीं हो, मैं उनकी फैमिली डिस्कस पुरअमन रहने का हमेशा उनका करना ही नहीं चाहिए। आप क्या काशिफ साहब, आपने अभी क्या कहा था? मैं बात ये कर रहा जी, जो आपकी क़यादत भी है, जो पीटीआई के रहनुमा हैं, जो टिकटों के ऊपर इख्तलाफ रहा, इसमें भी बंदे निकलने में मुश्किल रहे। नहीं ऐसा कोई नहीं। मैं और मेरे भाई टिकट नहीं मिला तो हम लोग बैठे हैं आपके सामने। मैं आपको यही बताने, आप ही बैठे हुए हैं ना, टिकटों वाले किधर हैं?
30 बंदे हैं। आप मुझे ना बताइएगा कि सदर कैसे निकला। ये पीटीआई बनी थी, मैं तब से जानता हूँ, अपने हाथ से बनाई जमात है। और जितने इनके जो पंजाब के सैदुल्ला नियाज़ी साहब बड़े भाइयों की तरह अब भी मिलते हैं, जाना है। लाहौर के सदर आपके क्या कहते हैं, जो पार्टी के इजलास कहाँ हुए हैं, आपने उन घरों के एड्रेस लेने हो तो मैं इसके बाद आपको प्रोग्राम के वो दे भी देता हूँ, कहाँ हुए और क्या बातें हुई। इसको छोड़ दें। लीडर आज आपका फोन उठाने को तैयार नहीं। इस प्रोग्राम के बाद मैं आपको कॉलें दिखाऊंगा कि लोगों के नंबर बंद हो गए हैं। ये जितनी चीजें आप आके कहते हैं, जितना कारकुनान को कहते हैं, ये लीडर चलिए इस पर कारकुनान पे अलग बात करेंगे। मैं कह रहा हूं सामने आना चाहिए। ये दोनों भाई जो इतना लड़ते हैं, दोनों को टिकट ही नहीं मिली यार। मैं तो कसमें हैरान रह गया। टिकट का तो मामला ही छोड़े ना। नहीं मैं क्यों छोड़ूं? मैं तो नहीं छोड़ूंगा। टिकट का मामला नहीं छोड़ूंगा। मेरा और मेरी पार्टी का मामला है। कैसे आपकी पार्टी का मामला है? तहरीक इंसाफ के साथ, इमरान खान के साथ वाबस्तगी की बुनियाद टिकट नहीं है। मेरिट, जब आप मुल्क में मेरिट की बात करते हैं तो अपने अंदर भी मेरिट लेकर आए और सारी बातें अपनी जगह पर। मैं बहुत मशहूर हूं अपने दोस्तों का, और मैं अपने दोस्तों से कहूंगा कि जो आपने गलती कल की है और वो किस हद तक कितनी बड़ी गलती है और आप क्या करके आ गए हैं। हम हेडलाइंस की तरफ जा रहे हैं, न्यूज़ ब्रेक की तरफ जाएंगे, वापस आऊँगा तो मैं आपको जिना हाउस ले जाऊँगा, कोर कमांडर हाउस ले जाऊँगा और मैं दिखाऊँगा आपको कि वहाँ पर हुआ क्या है और वहाँ पर कोई सियासी कारकुन थे वो जिन्होंने ये कुछ किया है और उसकी हालत क्या है। आप प्लीज़ हमारे साथ रहिएगा। बड़ी तफसीली वहाँ पर हमने चीज़ें आपके लिए तैयार की हैं, वो आपको हम दिखाएंगे, लेकिन इस हेडलाइंस के और न्यूज़ ब्रेक के बाद।